व्हेन द फोन रिंग्स के एपिसोड 6 की शुरुआत होती है सायन के एक सपने से, जिसमें वो अपने बचपन में ड्रोन से डर रहा होता है। वो उठता है और देखकर हैरान हो जाता है कि हीजो उसके पास जमीन पर सोई हुई है। हीजो भी उठ जाती है और दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। सायन जल्दी से अपने कमरे में जाकर साफ सफाई करना शुरू करता है, लेकिन पिछली रात की बातें याद करने की कोशिश में फेल हो जाता है। वो देखता है कि उसका फोन ऑफ है और उसे चार्ज करता है। नाश्ता करते वक्त वो हीजो से पूछता है कि पिछली रात क्या हुआ, और हीजो पूछती है कि क्या वो ईमानदारी से जवाब चाहता है। आखिर में वो कुछ नहीं बताती और दोजे का कॉल सायन का ध्यान भंग कर देता है। कॉल पर दोजे उसे अपने मैसेजेस चेक करने को कहता है। जब सायन को पता चलता है कि हीजो ही 406 है तो वो शॉक हो जाता है, लेकिन ना दोजे को सच बताता है और ना हीजो का सामना करता है। वो अपनी नॉर्मल लाइफ वापस पाने की कोशिश करता है, जबकि दोजे केस के अपडेट्स देता रहता है। बाद में सायन मानता है कि ये बात ने उसके जीवन को हिलाकर रख दिया है और वो समझ नहीं पा रहा होता कि आगे कैसे बढ़े। पूरे जीवन वो सोचता था कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है, लेकिन हीजो का ट्विस्ट उसने कभी सोचा नहीं था। एक दिन सायन और हीजो अपने साइन लैंग्वेज लेसन कंटिन्यू करते हैं। सायन अपनी पत्नी से मैं तुम्हारी गलतियां माफ करता हूं साइन करना सीखने के लिए कहता है। हीजो उसे सिखाती है, लेकिन सायन मुश्किल होने की वजह से गिव अप कर देता है और लेसन एब्रप्टली खत्म कर देता है। जाते वक्त वो अपने पेपर्स गिरा देता है और जब वो उन्हें उठा रहा होता है तो देखता है कि हीजो कुछ अलग साइन करना सिखाने वाली थी। लेसन के बाद हीजो को ईना का टेक्स्ट आता है जो उसे मिलने के लिए कहती है। एक और जगह ओहियोंग अपने आदमी को ईना के बारे में पता लगाने के लिए भेजता है और सुकून महसूस करता है जब उसे पता चलता है कि वो वापस देश में है। ओहियोंग तुरंत क्यूजिन को बताने के लिए भागता है, लेकिन क्यूजिन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अभी भी अपने परिवार के 20 साल पहले के घटना के बारे में सोच रही होती है। ओहियोंग उसे एक हिपोक्रेट कहता है और बताता है कि दोनों ने जो कुछ भी सालों पहले किया था उसके बाद सुकून महसूस किया। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि वो दोनों उस छोटे मास्टर के माँ बाप है जिसे सेंगू एक पुरानी हवेली में मिला था। वो छोटा लड़का अक्सर अपने पेट्स को मार देता था और ओहियोंग और क्यूजिन उसे डरते थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के साथ क्या किया। जब परिवार कुछ दिनों बाद मिलते हैं तो ओहियोंग इल्क्योंग को सरप्राइज देता है ईना के बारे में पूछकर। इसी बीच हीजो और ईना एक एक्वेरियम में मिलते हैं। ईना बताती है कि उसे हमेशा से ही पता था कि हीजो बोल सकती है। ईना अब सर्जरी के बाद सुन सकती है और चाहती है कि हीजो एक्टिंग करना बंद करे, लेकिन हीजो इस बात से ऑफेंड होती है कि ईना सोचती है कि वो उसके बोलने का डिसीजन ले सकती है। साइन लैंग्वेज के माध्यम से हीजो उसे समझाती है कि ये डिसीजन उसका होगा। वो ये भी कहती है कि वो थक चुकी है ईना की उसके जीवन में दखल देने से। ईना हीजो की बात नहीं समझ पाती। हीजो गुस्से में एक्वेरियम छोड़ देती है और लिटिल मरमेड प्रेजेंटेशन देखने से मना कर देती है। ईना फिर से उसे टेक्स्ट करती है और सायन के साथ अपने डील के बारे में बताती है। ईना ये भी रिवील करती है कि सायन ने स्पेसिफिकली हीजो से शादी करने के लिए कहा था और उसे एक तरह से बंधक बनाया था। घर पर सायन हीजो के बैग छान रहा होता है फोन ढूंढने के लिए। उसे रियलाइज होता है कि हीजो के 406 होने के बहुत सारे क्लूज थे, लेकिन उसने उन्हें इग्नोर किया। फिर भी वो अभी तक समझ नहीं पाता कि हीजो के मोटिव्स क्या है। हीजो उसे अपने ड्रॉअर में घुसते हुए पकड़ लेती है और हैरान हो जाती है। सायन झूठ बोलता है कि वो अपना फोन ढूंढ रहा है, इसीलिए हीजो उसका फोन बजाकर उसे दूसरे कमरे में फोन होने की डायरेक्शन देती है। सायन ड्रॉअर के अंदर देखते हुए लांजरी निकालता है और हीजो को टीज करने लगता है। हीजो अपना ब्रा वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन सायन मजाक करता रहता है। इस चक्कर में दोनों बिस्तर पर गिर जाते हैं। इसी वक्त सायन को पिछली रात का एक फ्लैशबैक याद आता है जब वो और हीजो गलती से अपने होठ छू लेते हैं। इसे उनका पहला किस कहना सही होगा या नहीं ये अनक्लियर है। वो हीजो से पूछना चाहता है कि क्या उन्होंने किस किया था, लेकिन वो इतना शर्मा जाता है कि बिना कुछ बोले रूम से भाग जाता है। फिर वो भागने के लिए एक रन पर चला जाता है और रात 10 बजे 406 का कॉल आता है। इस बार दोनों डिसाइड करते हैं कि एक दूसरे से एक एक सवाल करेंगे और ईमानदारी से जवाब देंगे। हीजो सायन से ईना के साथ उसकी डील के बारे में पूछती है। सायन बताता है कि हीजो ही एक चीज थी जिसने उसके सपनों के डर को शांत किया था जो वो बचपन से देख रहा था। वो ये भी मान लेता है कि उसने हीजो की आजादी दिलवाने के लिए उससे शादी करने को कहा था, लेकिन उसे देरी से रियलाइज हुआ कि वो हीजो की दूसरी जेल बन गया है। सायन प्रॉमिस करता है कि अगर हीजो चाहे तो वो उसे एक रियल शादी दे सकता है। फिर सायन हीजो से पूछता है कि क्या वो तलाक चाहती है। वो समझाती है कि 3 सालों तक सायन ने सिर्फ उसे दूर रखा है। दोनों के बीच बातें होती है और एक दूसरे को अच्छे से समझने लगते हैं। सायन हीजो से पूछता है कि क्या उसे किसी ने धमकाया है। हीजो बताती है कि हाँ, उस पर पार्शियल प्रेशर है। कन्वर्सेशन के एंड में सायन पूछता है कि क्या वो उसे एक मौका दे सकती है अपने प्यार को दिखाने का। हीजो ओवरवेल्म्ड हो जाती है और कॉल कट कर देती है, ये कहते हुए कि ये सब सायन के आगे के एक्शंस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट डे सायन और उसके कॉलीग्स अपने टीम रिट्रीट के लिए निकलते हैं। सायन को तब जलन होने लगती है जब एक रिक्रूट हीजो पर ज्यादा ध्यान देने लगता है। सायन अपने लेवल पर कोशिश करता है कि हीजो सिर्फ उसके साथ रहे। वो टीम के लिए क्यूट और लवी डवी लंचेज ऑर्डर करता है। बाद में गेम के दौरान वो इंश्योर करता है कि हीजो उसकी टीम में हो। जब वो जीत जाते हैं तो वो यंगू से एक फोटो लेने के लिए कहता है। दूसरी तरफ सेंगवू और यूरी एक ऑर्फेनेज
विजिट करते हैं। बच्चे एक्साइटेडली यूरी का स्वागत करते हैं और उसके ऑटोग्राफ्स लेते हैं। बच्चों को लगता है कि वो सेंगू की गर्लफ्रेंड है और वो उसके कुछ एम्बेरेसिंग फोटोज दिखाते हैं। फोटो एल्बम देखते वक्त एक पुरानी फोटो गिर जाती है। सेंगू समझाता है कि ये उसके छोटे दिनों की फोटो है जब वो ऑर्फेनेज में था। वो सिस्टर से बात करते हैं लेकिन उसने बच्चों के डिसअपीयरेंस के बाद काम करना शुरू किया था, इसलिए उसे कुछ नहीं पता। लेकिन वो ये बताती है कि 3 नहीं बल्कि 4 बच्चे गायब हुए थे। पता चलता है कि फोटो में एक ट्विन बॉय गायब था। यूरी उदास होती है कि किसी को बच्चों का ध्यान नहीं है, लेकिन सेंगू कहता है कि वो उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा है। फिर सीन किडनैपर पर शिफ्ट होता है जो एक नोटिफिकेशन पाता है कि सिचुएशन बदल गई है और अब डी डे है। शहर लौटते वक्त सेंगू और यूरी डिसाइड करते हैं कि मिसिंग बच्चों के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी। सेंगू प्रॉमिस करता है कि वो दूसरे ट्विन ब्रदर से कांटेक्ट करेगा जो अपने गायब भाई के बारे में ज्यादा बता सके। रिट्रीट पर टीम हाइकिंग करने जाती है और सायन और हीजो लीड लेते हैं। बाकी लोग धीरे धीरे पीक तक चढ़ते हैं। रास्ते में सायन अपना जैकेट हीजो को देता है ताकि ठंड लगे तो वो यूज कर सके। टीम सायन और हीजो की केमिस्ट्री के बारे में सवाल उठाती है, लेकिन यंगू अपने बॉस का सपोर्ट करता है। जब पूरी टीम पीक पर पहुंचती है तो वो एक ग्रुप फोटो लेने का प्लान बनाते हैं, लेकिन कुछ हाइकर सायन को पहचान लेते हैं और उसके साथ फोटो लेने के लिए भीड़ लगाते हैं। इस भीड़ में हीजो प्लेटफॉर्म से गिर जाती है। सायन अपने आप को संभाल नहीं पाता और मदद पहुंचने से पहले ही हीजो को ढूंढने चला जाता है। वो वापस आता है और रिपोर्ट करता है कि उसने एक टूटा हुआ पेड़ देखा, लेकिन हीजो नहीं मिली। वो अपना दूसरा जैकेट सर्च डॉग्स को सेंड के लिए देता है। जब सूरज ढलता है, रेस्क्यूअर्स और सायन ज्यादा एंजियस हो जाते हैं। इंसिडेंट की न्यूज मीडिया तक पहुंचती है और रिपोर्टर सायन को कॉल्स करते हैं। वो कॉल्स लेने से मना कर देता है और 2J मीडिया को हैंडल करने का प्रॉमिस करता है। हीजो होश में आती है, लेकिन उसका फोन क्रैश हो गया होता है। उसके चोट लगी होती है और वो बेयरली मूव कर पाती है। वो हेल्प के लिए ब्लैक फोन का यूज करती है, लेकिन कॉल्स नहीं लगती। उसे याद आता है कि किडनैपर ने बताया था कि फोन सिर्फ सायन को कॉल कर सकता है। कुछ वक्त तक वो सोच में होती है कि सायन को कॉल करे या नहीं। आखिर वो कॉल कर देती है और सायन ये दिखाने की कोशिश करता है कि उसे नहीं पता कि हीजो ही 406 है। वो प्रिटेंड करता है कि हीजो किडनैपर के साथ है। कॉल पर वो उसे बोलता है कि अपने बैग से फर्स्ट एड किट और फ्लेयर निकाले। हीजो मुश्किल से अपना बैग खोलती है और फ्लेयर का यूज करती है। जैसे ही सायन फ्लेयर देखता है, वो 406 का शुक्रिया अदा करता है और हीजो को जल्दी से ढूंढने का प्रॉमिस करता है। हीजो उससे जल्दी आने की रिक्वेस्ट करती है। एपिलॉग में पता चलता है कि जब सायन ड्रंक था, हीजो ने उससे उसके ट्रू फीलिंग्स के बारे में पूछा था। वो इमोशनल हो गई थी जब उसने कन्फेस किया था कि उसे हीजो पसंद है। इसी के साथ ही एपिसोड यहाँ खत्म होता है। फुल एपिसोड देखने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। एपिसोड 5 का रिकैप देखने के लिए वीडियो के लेफ्ट साइड क्लिक करें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।